नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अभी चुनावी हुंकार भरी भी नहीं है कि दूसरे दलों में हड़कंप मच गया है। दूसरे दलों में भगदड़ शुरू हो गई है। कल यानी 6 अप्रैल को नगीना में जनसभा को संबोधित करेंगे आकाश आनंद। उससे पहले घोसी लोकसभा सीट पर बड़ा झटका कांग्रेस को लग गया है और कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं बालकृष्ण चौहान, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, ये खबर कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन पूर्व सांसद ने, कांग्रेस के नेता ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है घोसी लोकसभा सीट पर। और घोसी लोकसभा सीट बीएसपी जीतने जा रही है, ये आंकड़े अब बता रहे हैं। और घोसी लोकसभा सीट क्यों बीएसपी जीतने जा रही है, क्यों बीजेपी हारने जा रही है, क्यों इंडिया गठबंधन हारने जा रहा है, ये भी अभी मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि दोस्तों, पहले चरण का जो चुनाव है, यानी उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को जो पहले चरण का चुनाव होना है, और किस किस सीट पे होना आपको बता दें। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होना है। यानी ज्यादातर जिले जो है पश्चिमी यूपी के हैं। और पश्चिमी यूपी में आती है दोस्तों, पश्चिमी यूपी में आती है 27 सीटें और बीएसपी 27 की 27 सीटें जीत सकती है। दोस्तों, वो आंकड़े बता रहे हैं कि पश्चिमी यूपी की 27 सीटें बीएसपी जीत सकती है, ये आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, अब बता दें कि पश्चिमी यूपी में क्या समीकरण बैठ रहे हैं और बीएसपी किन समीकरणों के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी की बात कर लें तो पश्चिमी यूपी की जो सियासत है वो तीन वोट बैंक के आसपास घूमती है, जिसमें से जाट वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है। दलित वोट बैंक में भी जाटव वोट बैंक है। जाटव वोट बैंक एससी समुदाय में सब बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, यानी अधिकतर सरकारी नौकरियों में जाटव समुदाय के लोग होते हैं। और बीएसपी की रीढ़ माना जाता है जाटव समुदाय, बहुत पढ़ा लिखा और पैसे से भी संपन्न होता है। और बीएसपी का मेन जो कोर वोटर है, यानी बीएसपी की रीढ़ जो है वो जाटव समाज माना जाता है। अब जाट, मुस्लिम और जाटव समाज के आसपास जो है सियासत घूमती है पश्चिमी यूपी की। और भी अन्य जातियां हैं, लेकिन ज्यादा संख्या बल में ये हैं। अब बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 20% मुस्लिम है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 32% आंकड़ा हो जाता है मुस्लिमों का, यानी 32% जो है जनसंख्या है। वहीं जाट जो है वो 4% पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% है। और अगर दलितों की बात कर लें तो पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश में 21% दलित है, लेकिन अगर पश्चिमी यूपी की बात कर लें तो 26% दलित वोट बैंक है, यानी 26% संख्या है दलितों की। उसमें से उस 26% में 80% जाटव जो है जाटव समुदाय वाले हैं, यानी जाटव समुदाय के लोग हैं। अब बताएं कि बीएसपी 27 सीटों पे कैसे जीत रही है। दोस्तों, जिस तरह से पश्चिमी यूपी में लगातार इंडिया गठबंधन कंफ्यूज है, यानी समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है, और जिस तरह से लगातार प्रत्याशी भी बदले गए, लगातार जैसे मुरादाबाद पे एसटी हसन को जो है वो उनका टिकट काट दिया गया, उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो समाजवादी पार्टी से, यानी इंडिया गठबंधन से नाराज है। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बनाए, उससे मुस्लिम समुदाय खुश भी है। और वो बीजेपी का एक ऑप्शन चाह रहा है, कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। यानी अब तक इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन अब मायावती की बात की जा रही है कि मायावती में वो क्षमता है, वो मादा है कि वो बीजेपी को पटखनी दे सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो एक सोच बन रही मुस्लिम समुदाय के बीच में कि मायावती को क्यों नहीं वोट दिया जाए, मतलब वोट मायावती को दिया जाए और बीजेपी से सीधी टक्कर करवाई जाए, ये बड़ा जो है। और जिस तरह से प्रत्याशी भी घोषित किए हैं,
वहीं आपको बता दें कि दलित वोट बैंक, वो भी जाटा वोट बैंक जो पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा है, और बीएसपी का कोर वोट बैंक है, वो हिलता डुलता नहीं, वो सीधे बीएसपी के साथ ही जाता है। यानी दलित समुदाय में थोड़ा वोट बैंक अगर इधर उधर छिटक जाएगा, लेकिन जाटा वोट बैंक छिटकता नहीं है। अब मानिए 26% जो है 26% दलित वोट बैंक है और 32% मुस्लिम वोट बैंक है। अगर दोनों को मिला दिया जाए दोस्तों, 32 और 26 को मिला दिया जाए तो कितना होता है? आपका लगभग ये हो जाता है 58%। तो दोस्तों 58% वोट सीधा सीधा बीएसपी के पास। और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह से जो है और जो है जो वोट बैंक है वो भी मायावती के पास ट्रांसफर होता, खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे पता चलता है कि लगभग 60%, अगर वोट टूट भी जाए तो 50% वोट तो इनके पास आना ही आना है, मायावती के पास आना ही आना है। इसीलिए मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी की टेंशन जो है पश्चिमी यूपी में जो है वो बढ़ी हुई है दोस्तों। और पश्चिमी यूपी में टेंशन बढ़ा दी है मायावती ने, क्योंकि जितना वहां बाहुल्य वोट बैंक, जो बाहुल्य वोट बैंक है यानी ज्यादा वोट बैंक है, वो मायावती की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले से बहुत बड़ा वोट बैंक मायावती का है, और वो और जो वोट बैंक है, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो चाहे और अन्य समुदाय का वोट बैंक हो, वो भी ट्रांसफर शिफ्ट होता हुआ मायावती की ओर दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, उस पर मायावती की बहुत मजबूत पकड़ मानी जा रही है। अब आपको बताएं घोसी लोकसभा सीट की बात कर ले, तो जहां से घोसी लोकसभा सीट से बालकृष्ण चौहान, कांग्रेस के जो नेता है, पूर्व सांसद, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। आज एक बहुत हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वो वीडियो था ओपी राजभर के लड़के अरविंद राजभर का। यानी अरविंद राजभर घोसी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में, और ब्रजेश पाठक ने बीजेपी, वहां के स्थानीय बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में अरविंद राजभर को घुटनों पे बैठलवा के, हाथ जुड़वा के, सर झुकवा के माफी मंगवाई बीजेपी के नेताओं से। या वहां के बताया जा रहा है स्थानीय बीजेपी के नेता थे, वो अरविंद राजभर की बयानबाजी से नाराज थे, तो नाराजगी दूर करने के लिए ब्रजेश पाठक ने ऐसा करवाया। उसके बाद से लगातार ट्रेंड करने लगा राजभर समाज, और राजभर समाज के जो लोग थे वो अपनी बहुत नाराजगी प्रकट करने लगे। अब बताते हैं कि घोसी लोकसभा सीट है, वहां पर 2.25 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 1.5 लाख राजभर वोट हैं। जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक 2.25 लाख दलित मतदाता हैं और 1.5 लाख राजभर वोट है। अब राजभर वोट जो है, राजभर जो समुदाय वो कह रहा है कि हम अरविंद राजभर को वोट नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद राजभर ने राजभर समाज का सर नीचा किया है, यानी वोट इनका कट गया राजभर वाला। और 2.25 लाख जो है वो दलित मतदाता हैं और 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता है, यानी दलित वोट बैंक ही अकेले खेल पलटने के लिए काफी है। बड़ी बात यह है कि जो राजभर वोट बैंक है वो अखिलेश से भी नाराज चल रहा है, जिस तरह से ओपी राजभर और अखिलेश में खटर पटर हुई थी। लेकिन राजभर वोट ये ट्रांसफर हो सकता है बीएसपी को, और 2 लाख मतदाता दलित मतदाता है, 2.25 लाख, और 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता है। मतलब ये अगर तीनों मिल गए, यानी दलित वोट बैंक तो मायावती के पास जाना ही जाना है। राजभर वोट बैंक जो बड़ी संख्या में 1.5 लाख के करीब है, वो भी अगर मायावती के पास शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो अरविंद राजभर को तो उसने कहा वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने राजभर समाज का सर नीचा किया, और जो मुस्लिम जो मतदाता है वो भी अगर चले जाते हैं, तो घोसी सीट भी मायावती के पास आ गई दोस्तों एक एक वोट चुनाव में बहुत जरूरी होता, बहुत मायने रखता है। एक एक वोट से गेम पलट जाता है। लेकिन सही बात यह है कि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती दांव चल रही है, जिस तरह से अब राजनीतिक समीकरण ठीक चुनाव से पहले बनने लगे हैं, उसमें हवा पूरी बीएसपी की ओर बहती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी की टेंशन अब इंडिया गठबंधन से नहीं है, बीजेपी की टेंशन है अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती से, और दोनों में टक्कर देखी जा रही है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो वोट प्रतिशत बता रहा है, जिस तरह से हवा बह रही है, यह माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत बड़ा कमाल करने वाली है। दोस्तों इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।